हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों से जो अभी अपकमिंग वीक में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सबने बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कर ली होगी। अपना लेक्चर किस टॉपिक पे डिलीवर करना है वो टॉपिक भी चूज कर लिया होगा। अब उसमें मैं कुछ ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको बताऊंगी कि आखिरी मिनट में, अब आखिरी समय में क्या चीज़ें हैं जिन पे मुख्यतः आपको ध्यान देना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली आपको अवॉइड करनी है और आपके इंटरव्यू को वो और बेहतर बनाएंगी। 12 नंबर का इंटरव्यू है आपका, बाकी स्कोर आपका एपीआई के माध्यम से डिसाइड होगा और 12 नंबर के इंटरव्यू में 6 नंबर का आपका टॉपिक प्रेजेंटेशन होगा और 6 नंबर का जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल है उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा, उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा उस पे 6 नंबर आधारित हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो इंटरव्यू है ये एक स्टेप है जो पूरा का पूरा आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा। यहाँ पे आपके ज्ञान के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस आप कैसे एक क्लासरूम में खुद को प्रेजेंट करोगे उस पे ध्यान होता है इंटरव्यू पैनल का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, आपका एपीआई स्कोर अपने आप में उसका जवाब देता है। अब यहाँ पर आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके लिए भारी हो। मतलब अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आगे का रास्ता आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान आपको कुछ चीजों का रखना है। आप इंटरव्यू पैनल के सामने जब जाएंगे समय से पहुंचे, पैनिक ना करें, घबराए नहीं, ये बेसिक चीजें हैं। प्रॉपरली ड्रेस होके जाएं, अपने प्रोफेशनल कपड़ों में जाएं, ड्रेस कोड अच्छा, नीट एंड क्लीन प्रॉपर फॉलो करें, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट। और जब हम ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ड्रेस कोड और आपकी एंट्री एग्जाम इंटरव्यू हॉल में आपका पहला इंप्रेशन जो इंटरव्यू पैनल है उनके सामने रखती है। सो टॉपिक आपने जो भी तैयार किया है वो बहुत बड़ा नहीं तैयार करना है, 5 से 8 मिनट, 5 से 6 वैसे, बट ठीक है, 5 से 8 मिनट का टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। टॉपिक वो तैयार करो जिसपे आप पे क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओ। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, कोशिश कीजिएगा उस दिन का आप न्यूज़पेपर पढ़ें जिस दिन आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने। थोड़ा करंट अफेयर्स से अगर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है तो उससे अपडेटेड रखें खुद को। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉरेन पॉलिसी में मोदी जी अभी कहाँ के दौरे पे हैं, थोड़ा खुद को अपडेटेड रखिए। बिहार के बारे में जानिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानिए, पर्यावरण के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं हाल ही के दिनों में उनके बारे में जानिए। जब आपने सारा अपना टॉपिक तैयार कर लिया है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंट हो, करंट अफेयर्स को तैयार कर लिया है, अपने रिज्यूमे को भी देख लेना। जो आपका रिज्यूमे है जो इंटरव्यू पैनल के सामने जाएगा, आप पीएचडी परसुइंग हो सकते हो तो आपका एपीआई स्कोर उस हिसाब से वेरी करेगा। अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में थोड़ा अच्छे से, ऑब्वियसली आपने पढ़ाई करी है बट वहां से भी सवाल बन सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपने इंटरव्यू पैनल के सामने इस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करना है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं आगे भी जरूर जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं सोचना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आप चाहो तो अभी शीशे के सामने खड़े होकर के, मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, बोर्ड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी। आप चाहो तो आप अपने किसी सिबलिंग के सामने या फिर अपने घर वालों के सामने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि उनको क्या कमी लगी या क्या उनको वहां पे लग सकता है कि आप बेहतर कर सकते हैं। खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप अपने डिवाइसेस में, 5-7 मिनट का लेक्चर डिलीवर करते हुए खुद ही वो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि आगे और क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपने बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करना है। जब आपसे कहा जाए ये टॉपिक पढ़ाइए, या टॉपिक आप अपने पसंद का ही पढ़ाएंगे मोस्टली, आपसे कहा जाए आप लेक्चर डिलीवर कीजिए, आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप बहुत ही साफ शब्दों में प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आंसर देंगे। जब आप बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे होंगे तो अपनी राइटिंग को साफ रखिएगा, बोर्ड को बहुत ज्यादा मत भरिएगा। अपने टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल या कुछ ऐसा रीसेंट डेटा अगर आप डाल सकते हो तो डालना। बेसिकली आपको ये सोचना है कि आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो जब आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई भी डाउट पहले से ना रह जाए। आप अपने टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे
तो टॉपिक में अगर आप एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करते हो, कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई रीसेंट अपडेट इंट्रोड्यूस करते हो, इनकलकेट करते हो, तो वो आपके सब्जेक्ट कमांड में और एडिशन डालता है। अपडेट तो खुद को रखना ही रखना है। बिहार के बारे में भी थोड़ा जानिएगा, बिहार की राजनीति, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। और टाइम जरूर मैनेज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका लेक्चर 6 मिनट का है, उसमें 3 मिनट आप इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, 2 मिनट ही आपने टॉपिक पढ़ाया। नहीं, 6 से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट का लेक्चर टॉपिक समझाते हुए आपको पहले ही तैयार कर लेना है, ताकि वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओ और उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ध्यान कुछ इन बातों का देना है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहला, अपने अपीयरेंस को इग्नोर मत करना। प्रोफेशनल कपड़े, प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका डाल सकती है या बहुत बुरा भी। दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर इंप्रेशन। दूसरा, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना है, वो तो खैर आपको पता ही होगा। मोबाइल फोन, या मोबाइल फोन नहीं तो कभी किसी की आदत होती है बार बार वॉच देख रहे हैं, किसी स्टूडेंट की आदत होती है कि दीवार की तरफ देख रहे हैं। नहीं, इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे आपने आई कांटेक्ट करना है। जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है, अगर जिनके आप सवाल का जवाब दे रहे हो इंटरैक्टिव सेशन में, उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा, बाकियों से आपको कंटिन्यूअसली आई कांटेक्ट करना है। अच्छा, अगर आप जब पढ़ा रहे हो तो आपके सामने इंटरव्यू पैनल के जितने भी सदस्य बैठे हैं सबसे आपने आई कांटेक्ट करना है। आप इंटरव्यू हॉल में जब एंट्री लेते हैं तो आपने सबको ग्रीट करना है। आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल द पैनलिस्ट या ऑल द मेंबर्स। गुड आफ्टरनून बेटर होगा, आप कहें गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, सबकी तरफ देखते हुए। जब आप सर कह रहे हैं, अगर 2 सर हैं तो सर एंड मैम, ऐसे आप नोट करते हुए अपना पहला इंप्रेशन काम डाल सकते हैं। उसके साथ अगर आप सपोज वो अंग्रेजी में सवाल कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल हिंदी में हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी जो ज्यादा कंफर्ट वाली भाषा है वो ये है। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो वहां भी आप बोल सकते हो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सॉरी सर, आई विल बी अपडेटिंग ऑन दिस, आई विल कीप माई सेल्फ अपडेटेड ऑन दिस। सॉरी सर आप कह सकते हो, इंस्टेड कि आप कुछ भी कहानियां बना रहे हो, कुछ भी जवाब दे रहे हो, दैट इज अननेसेसरी। आपको गलत आंसर या गेस वर्क नहीं करना। जैसे हमारे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हमारे चैनल पे हैं जो हमने हमारे स्टूडेंट्स के पिछली साइकिल में लिए थे। उसमें एंड में आप चाहो तो देख सकते हो रिव्यू, सारे स्टूडेंट्स को हर फैकल्टी, हर जो पैनलिस्ट है वो देते हैं। तो उन रिव्यू में यही मेरा भी सजेशन रहा सारे स्टूडेंट्स को कि आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, 6 महीने हमसे पढ़ते हैं तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग टू मच, या कुछ होते ही टॉकेटिव हैं, तो बहुत ज्यादा आपको बातें नहीं करनी। आपने बिल्कुल चुप भी नहीं रहना है। आपने कुछ कहानियां नहीं बनानी है, शायद, मे बी, या कुछ अग्रेसिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको अपना पॉलिटिकल ओपिनियन वहां पे नहीं देना है। जनरली मैं अगर इंटरव्यू पैनल में होती हूं तो मैं आपका पॉलिटिकल ओपिनियन निकलवाने की कोशिश करती हूं मॉक इंटरव्यूज में, और स्टूडेंट्स से निकलवाने की कोशिश करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स अपने आप, उनसे पूछो फॉरेन पॉलिसी, कहते हैं नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी थी, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में ऐसा है, या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में ऐसा था। नो, नो पॉलिटिकल ओपिनियंस देयर, बिकॉज जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आपने एक निष्पक्ष राय रखनी है अपने स्टूडेंट्स के सामने। हम किसी आइडियोलॉजी या फिर किसी पॉलिटिकल ओपिनियन को वहां पे प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी का प्रो और कॉन, जो भी उसमें अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो जरूर इंटरव्यू पैनल के सामने रख सकते हैं। तो अग्रेसिव ओपिनियन, एक्सट्रीम ओपिनियंस, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन से खुद को बचाएं। ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें। बहुत ही प्रोफेशनल अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पे आप बातें करें, और नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी है ना। अगर आपसे पूछा जाए आपकी प्रोफेशनल जर्नी, आप उतना ही बताएं जितना आवश्यक है, प्रोफेशनल जर्नी बताएं। बट मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपन, स्टूडेंट्स स्टार्ट टेलिंग कि हमारी प्रोफेशनल जर्नी इतने इतने सालों की है, हम यहाँ यहाँ से पढ़ के यहाँ यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद हमने इस एग्जाम की तैयारी की, 4 बार अटेम्प्ट दिया, एक भी बार क्लियर नहीं हुआ, या चारों बार क्लियर हुआ, फिर हमने नौकरी छोड़ दी। ऐसी चीजों को जहां पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, 4 बार अटेम्प्ट दिया, चौथी बार नौकरी लगी, फिर छोड़ दी, तो क्यों छोड़ी, क्यों सरकारी नौकरी आपने अगर छोड़ी भी तो क्यों छोड़ी, या बिल्कुल भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत नेगेटिव काम कर सकते हैं।
तो आपने इंटरव्यू पैनल को मोल्ड करना है, आपने इंटरव्यू पैनल के सामने सवाल जनरेट करने हैं और अक्सर ये हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, अंडर प्रिपेयर्ड भी मत होना और लेट तो बिल्कुल भी मत होना। ठीक ठाक आई कांटेक्ट बनाते हुए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोफेशनल बातें आप करिएगा। बिल्कुल आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तभी आप वहां तक पहुंच रहे हैं, मैं बार बार ये कह रही हूँ। आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर और कुछ आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने इंटरव्यू के रिव्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सब्जेक्ट फैकल्टीज के साथ टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने इंटरव्यू के रिव्यूज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।